गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे, आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है। हमने इस पाठ में परिचय में भी इस बात को जाना था कि आज भ्रष्टाचार और बेईमानी अधिक फैल गई है और लोग जो है वर्तमान में सच्चाई और सत्य के ऊपर विश्वास कम करने लग गए हैं। तो इसलिए आज जीवन के महान मूल्यों के बारे में हमारी आस्था हिलने लग गई है। अब प्रश्न के आधार पर उत्तर की भाषा देखिए। आज वर्तमान समय में ईमानदार व गरीब लोग पिस वाले आगे बढ़ रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। सच्चाई लाचार व डरपोक लोगों के हिस्से में आ गई है। ऐसा वातावरण व समाज का घटिया रूप देखकर हमारी जीवन के महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है। हमारा विश्वास जो है डगमगाने लग गया है कि भविष्य में न जाने क्या होगा। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ इस प्रकार पूरा हो जाता है कि जो सच्चाई है वह आजकल जो ईमानदार लोग हैं वो सब उनके हिस्से में आ गई। वो डरते हैं कि कहीं हमने सच बोल दिया तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग गया है कि पता नहीं भविष्य में ऐसे सच बोलने वाले या ईमानदारी नाम की चीज़ या सच्चाई क्या पता रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में हताश हो जाना ठीक नहीं है। उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह वाक्य हमारी पाठ में उस समय आया था जब वाक्य हालांकि पाठ का नहीं है, लेखक ने अपने पाठ के आधार पर यह प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि पाठ का नाम ही है क्या निराश हुआ जाए, तो उसके आधार पर लेखक कह रहे हैं कि आज हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं लेखक। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी बनकर होना चाहिए। आज नहीं तो कल कार्य जो भी हम कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसके बाद प्रश्न में ये भी कहा गया है कि उदाहरण के माध्यम से उसे आप स्पष्ट करके बताइए। तो यहाँ पर इस कोई अन्य उदाहरण तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हताश हो जाना ठीक नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है। आशा रखने पर काम अवश्य पूरा होता है और ईमानदारी, सच्चाई व निस्वार्थ भावना के लोग आज भी हमारे बीच में रहते हैं। अब यहाँ पुस्तक के उदाहरण की बजाय मैंने आपको एक दूसरा उदाहरण बताना चाहा है कि एक ऑटो चालक को अपने ऑटो में एक पर्स मिलता है। वह उसके मालिक के बारे में तलाश करता है। हालांकि ऑटो वाला क्या है, गरीब आदमी है, लेकिन फिर भी वह उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है और अंत में उस पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाकर ईमानदारी का सराहनीय कार्य करता है। और इस कार्य के लिए कोई उसे पुरस्कृत भले ही ना करे, चाहे कोई उसे इनाम ना दे, लेकिन उसकी आत्मा व अंतर्मन ने उसकी पीठ अवश्य ही थपथपाई होगी, उसको शाबाशी अवश्य ही दी होगी। अब जो ऊपर कथन है, वर्तमान परिस्थितियों में हताश हो जाना ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति का पर्स गुम हो गया था, यदि वह निराशा के अंधेरे में गुम हो जाता कि मेरा पर्स नहीं मिलेगा, या आज के ज़माने में सच्चाई और ईमानदारी गुम हो गई है और अब तो मेरा पर्स मिलने की कोई संभावना नहीं है, अगर ऐसा होता तो उस व्यक्ति को पर्स कभी नहीं मिलता। दूसरी बात, यदि वह उसके मालिक को ढूंढने की जो आस है उसको खो देता ऑटो चालक, तो वह कभी भी उस पर्स के मालिक तक नहीं पहुंच पाता। तो वर्तमान परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम आशावादी बने रहेंगे तो ऑटो चालक की तरह एक ना एक दिन पर्स के मालिक को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। दूसरा, यदि ऑटो चालक के पास जिसका पर्स था, वह पर्स का जो मालिक है, यदि उसके पास पर्स नहीं
होना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी आपको कोई उदाहरण ध्यान है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण सार्थक होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ आपका तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट कहा गया है। पाठ में भी आया था, मनुष्य का लोभ मोह काम क्रोध में पड़े रहना ही या अपना मन और बुद्धि को इन्हीं के वशीभूत हो जाने को हमें निकृष्ट आचरण कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर की भाषा सुनिए। मनुष्य का लोभ मोह काम क्रोध में पड़े रहना वह अपने मन व बुद्धि को भी इन्हीं के वशीभूत हो जाने को ही निकृष्ट आचरण कहा गया है। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।